ये चैप्टर छठा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस पार्ट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आएगा तो ये दो चीज़ लिखिए। ये लिखिए कि शॉपकीपर जो है वो शॉपकीपर का कहानी और कस्टमर का कहानी। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन का, ठीक है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं बना हुआ है अभी तक कि शॉपकीपर और कस्टमर 25% का लाभ पर बेचता है। कितना लाभ ले रहा है? 25%। फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/4। यदि शॉपकीपर मतलब दुकानदार जो है उसके दुकान में अगर 4 रुपया का कोई चीज़ है तो वह 4 रुपये का चीज़ है तो वह जो है उस लड़का को बोल रहा है, देख भाई तुमसे हम 25% लाभ लेंगे, मतलब 1 का लाभ लेके कस्टमर है तुमको जो हम उस वस्तु को देंगे वो 5 में देंगे, ऐसा कह रहा है, ठीक है। आगे हम समझाते हैं, देखिएगा। बेईमानी भी क्या, किसी गलत बाट का प्रयोग किया। बेईमानी क्या किया कि वास्तविक जितना है ना उससे 30% कम किया। 30% कम का मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा 3/10। 30% कम दिया, इसका मतलब दुकानदार के 10 का चीज़ जो है वो 30% का कम मतलब 7 ही दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का चीज़ ये बन सकता है कि समझिए दुकानदार के घर से कितना का चीज़ गया, मतलब कोई चीज़ अगर 10 का है तो उस पर 30% कम मतलब 3 कम मतलब 7 पे बेचेगा। मतलब 7 पे बेचेगा तो दुकानदार के घर से कितना का सामान जाएगा? 7 का ही जाएगा, 7 का जाएगा। लेकिन लड़का को क्या लगेगा? पूरा का पूरा मिल गया, मतलब 10 का चीज़ जो है 10 में मिल गया, ठीक है। हमको जो है 10 का चीज़ 10 में मिल गया, मतलब जितना का हम लेने आए बेईमानी नहीं हुआ। लड़का को तो यही लगेगा कि हमको 10 मिल गया, जबकि दुकानदार जो है अपने घर से 7 का ही चीज़ दिया है इसको। अच्छा हो गया, यहाँ से कटेगा तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर देखें तो हो जाएगा 7 दूना 14, इधर हो जाएगा ये हमारा 5 बचे 25, बस हो गया। अब देखिए ये 2 शॉपकीपर है और कस्टमर है, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे? तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे लाभ हो रहा है 11 का। 11 का जो लाभ है वो किस पे हो रहा है? तो 11 का जो लाभ है वो हमारा हो रहा है शॉपकीपर। 14 का चीज़ था, 14% निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, बस यही हमारा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करना जिस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 1100 बटा 14%। ऑप्शन में तो बटा में दिया तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 तो बचा कितना है पे मन मन सोचिए, तो 98 है और यहाँ पे बच गया हमारा 12, फिर दे देंगे 0, 14 8 लगा देंगे, 14 8 कितना होता है? 112 बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 112, तो 8 और 0। लेकिन 78 किसी ऑप्शन में नहीं है, पहला दूसरा ही ऑप्शन में है, 78 आगे हम जाएंगे ही नहीं, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझने में दिक्कत किए होंगे तो उस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि हम क्या बोले। हमेशा देखना है कि कस्टमर के घर से उस चीज़ कितना का जा रहा है, शॉपकीपर के घर से कितना का वो चीज़ जा रहा है और कस्टमर के पास कितना जा रहा है। जैसे यहाँ पे 7 तो शॉपकीपर के घर से 7 ही चीज़ जा रहा था, 7 ही का, लेकिन कस्टमर सोच रहा था मेरे पास जो है वो 10 पहुँच रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं कि 7 ही पहुँच रहा था, कस्टमर 10 समझ रहा था। तो वो उस चीज़ को लिखा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग अच्छे ढंग से कहीं पे लिख लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन उसको बना लीजिए रफ में, क्लियर हो जाएगा।